लेते ही सरस नाम जिनका पाप दमन हो जाता है, जिनके दर्शन से दर्शन का आत्म दमन हो जाता है, जो मोक्ष मार्ग के निर्माता जिनका इतिहास निराला है, उन बीतराग भगवान को अनंत अनंत बार नमन हमारा है। इस प्रकार से और इन 10 दिनों में व्यक्ति कई लोग विशेष उपवास करते हैं और विशेष उपवास के साथ साथ तप साधना करते हैं। तो बड़े भाग्यशाली और सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होते हैं जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, जो पूजन करते हैं और प्रतिदिन जो बीच बीच में अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं। कई लोग साल भर में नहीं कर पाते हैं, 10 दिनों में विशेष साधना करके अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। यानी जैन धर्म विश्व में प्रथम ऐसा धर्म है कि जहां पर निर्जल उपवास किया जाता है। मुनिराज तो करते ही हैं, श्रावक भी निर्जल करते हैं, लेकिन जिसकी क्षमता नहीं होती है वो जलादि लिक्विड तरल पदार्थ लेकर ही उपवास करते हैं। बाकी लोग एकासन भी करते हैं शक्ति के अनुसार। तो संयम धर्म का पालन अपन वर्षों से करते आ रहे हैं। संयम तो मुनिराज ही धारण करते हैं और संयम व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। जैन दर्शन की एक विशेषता है कि अंजन चोर को भी निरंजन बना दिया। कोई कितना पापी हो, पाप करने वाला हो, वो भी अगर भगवान बन जाता है, पापी भी भगवान बन जाता है। यानी वो अपने कर्मों का क्षय करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित ले लेता है तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए समाज में कई बार बुरा हो जाता है वो व्यक्ति, लेकिन वो अच्छा बन सकता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा जाता तो गंदा ही जाता है, धुल के फिर साफ आ जाता है। इसी प्रकार से कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन जैन दर्शन में कहा है कि व्यक्ति अगर मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेता है। पद्म पुराण में उदाहरण मिलता है कि वो राजा युद्ध में लड़ रहा था, शायद संभवतः मधु नाम का राजा था, और हाथी पे युद्ध लड़ रहा है और उसने सोचा कि मरण तो होना ही है। उसने केस लॉन्च कर लिए हाथी पे बैठे बैठे कि दीक्षा ले लेंगे, मुनि बन जाएंगे, अगर मर भी गए तो मरण समाधि मरण होगा और कम से कम 2-3 भाव में और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में निश्चित रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए जैन दर्शन में मृत्यु को महोत्सव कहा गया है। जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन एक बिरला जैन धर्म है कि वो मृत्यु को भी महोत्सव मनाता है। इसलिए अपन जितना भी अपनी जम सकई तम की रही, जितनी जिसकी उपवास की क्षमता है करे, क्योंकि मौसम तो साथ देता है। कई बार धारणा बना लेते हैं, इसलिए एक एक भी बढ़ाते जाए तो अच्छा रहेगा। नियम अंदर से संकल्प ले लें पक्का, क्योंकि जैसे जाप का संकल्प लेते, संकल्प में वही शक्ति होती है कि संकल्प से सब कुछ काम हो जाता है। जैसे मुनि महाराज एक बार महाव्रत ले लेते हैं, फिर जीवन भर अंतिम श्वास तक, जैसे वो योद्धा होता, वीर योद्धा लड़ता है ना, युद्ध मिलिट्री में होता ना, जवान शहीद हो जाता है, ऐसे ही जैन धर्म के जो संत होते हैं वो इस देश की रक्षा के लिए और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल डटे रहते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं। श्रावक तो डामाडोल हो जाता है, सांप दिख जाए तो घबरा जाते लोग, सांप आ जाए। अभी तक साइंस ने, साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने सिद्ध किया है कि सांप के काटने से नहीं मरते लोग, सांप के डर से मर जाते लोग। इसलिए लोग घबराते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन क्रमशः जिनके अंदर पावर होता है, शक्ति होती है, आत्मा में अनंत शक्ति है, तो इसलिए तू सागर है तो उसकी लहर में हूं, तू युग है तो पल भर का महर में हूं, तेरे बिना मेरी कोई पहचान नहीं, तू मंदिर है तो देहरी का पत्थर में हूं। तो मैं बस ऐसे ही भावना भाते रहें कि भगवान, प्रतिदिन ऐसी भावना भाया करो कि हे भगवान, मैं बड़ा पुण्यशाली हूं, भले ही मैं गरीब बना रहा हूं। कई लोगों को विकल्प आता है कि मैं गरीब हूं, उनको टेंशन होती रहती है कि मैं गोली लेता हूं तो बड़े लोग गोली ले लेते हैं, इनको मंच पे बुलाया जाता, हमें नहीं बुलाया जाता है। इसलिए तो ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं कि महाराज जी ने कहा था कि इधर ऐसा विशाल परिसर होना चाहिए, तो महाराज जी ने अपने लिए कहा था कि हमें यही रहना क्या परमानेंट। महाराज जी तो हमेशा रजत वेदी के लिए प्रेरणा दी, कलश के लिए दी, इसलिए देते हैं कि देखो महाराज तो चले जाएंगे, लेकिन जब भी कोई मांगलिक महोत्सव होता है, टूटे फूटे में कर लेते हो। लोगों के पास इतना धन है, हमें मालूम है कि इधर तो स्वर्ण का मंदिर बन जाए, इतना धन लोगों के पास रहता है, लेकिन बस
पुरानी आदत है। अब बुजुर्गों की परंपरा हमें छोड़ना है, अब युवाओं को आगे आना है। पूरे देश के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो भी संस्थाएं, एक दिन और बताया था पूर्व में, वही रिपीट नहीं करते, वैसे उसी को आगे बढ़ाते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो अपन को संस्थाओं में ऐसे लोगों को लाओ तो अपने जैन धर्म की जो पताका है, पंचम काल के अंत तक, त्रिलोय प्रणति ग्रंथ में लिखा है कि मुनि आर्य का श्रावक श्राविका पंचम काल के अंत तक 21,000 वर्ष का जो काल है, 18,500 वर्ष से ऊपर जितना भी एक्यूरेट संख्या अभी नहीं है, तो 18,000 से ऊपर निकल चुके हैं। जितने वर्ष शेष हैं, ऐसे ही जब तक हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो लोग सहयोग करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग तैयार हो पूरे देश में कि हम हमेशा जो भी हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, कार्य होते हैं, गौशाला है, पाठशाला, उनके लिए तैयार रहे। कई लोग उस पद पे बैठ जाते हैं, फंड भी रहता, उपयोग ही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना, हमें पाठशाला को ऐसा बनाना है कि बच्चे आगे चलकर संयम धारण करें, मुनि महाराज बने और बालिकाएं आरिका बने। हमारी ये परंपरा संयम की है, निरंतर चलती रहे। लोगों को अपने परिवार की चिंता होती है, हमारा वंश चले और हमारी परंपरा, बस हमारा धन सुरक्षित रहे। श्रावक का मन बहुत छोटा होता है, हमने देखा है। श्रावक आते, जैसे उनसे कुछ योजना बोलो तो बस वो मना करने लगते। लेकिन जहां 500 घर भी हैं, है ना, किसी व्यक्ति का और समाज का नाम नहीं लेंगे, इसलिए लेते हैं कि एक कलो तो और लोगों को विकल्प होता है। आप पूरे देश की बात कर रहे हैं कि वहां भी जब पंचकल्याणक हुआ तो धर्मशाला आदि संत निवास तो था, धर्मशाला नहीं थी। जब साधुओं के चतुर्मास होते हैं, पंचकल्याणक होते, तो उसके निमित्त से वो काम, इंदौर जैसे शहर में भी जब एक दिन अभिषेक हुआ तो भूमिका बनी और काम होते चले गए। लोगों का मन छोटा होता है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं, कभी कोई काम को मना बिल्कुल नहीं करना, भले ही सहयोग नहीं देना, तुम्हारी जितनी क्षमता है, क्योंकि इससे अपन को अंतराय कर्म का बंध होता है। जैसे कोई आहार दे रहा है और अपन उसको मना करो तुम आहार देने नहीं जाओ, कोई स्वास्थ्य खराब है, कोई समस्या है, वो बात अलग है। जब अपन ने उसके भाव अच्छे हैं दान देने के, तुमने बीच में अड़ंगा डाल दिया। अब अगले समय में तुम्हें भी, आपको उदाहरण सीता का मालूम है, अंजना का मालूम है, सब ऐसे उदाहरण है कि इसलिए अपन भावना तो बनाओ तो सब होता चला जाता है। हमारे आचार्य भगवान ने देखो कितने सारे तीर्थों का निर्माण किया, पूरे देश और दुनिया ने सहयोग दिया। देखो जब वो विद्याधर थे, जब गृहस्थ अवस्था में थे, तो ऐसा सुनते हैं, ये बुराई वाली बात नहीं समझना, इसको अच्छाई वाली समझना कि 150 रुपए नहीं थे उनके पास। कितने नहीं थे हैं? और देखो संयम धारण करते ही 150 करोड़ से ज्यादा, कितने करोड़ की योजनाएं पूरे देश और दुनिया में बन गई। अभी तक का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड की। दिगंबर जैन धर्म में अगर कोई संत हुए हैं, एक ही मात्र संत हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दान के लिए प्रेरित किया, और बल्कि उनने किसी से कुछ कहा नहीं, बस वो करते चले गए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि सबसे ज्यादा मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, गौशालाओं का निर्माण आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हुआ। ये संयम का प्रभाव है। इसलिए पाठशालाएं जो बंद हो रही हैं, अपन बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे पढ़ाने वाले हो, नए लोग नए पैटर्न से पढ़ाओ, क्योंकि यही संयम धारण करेंगे। सिर्फ अपन क्या करते हैं, एक जगह लिखा था कि सलाह नहीं सहयोग दें, लिखा रहता ना बाक, तो हमने उसमें सुधार कर दिया कि सलाह के साथ सहयोग दें, कहें नहीं करें। इसलिए बताने वाले तो बहुत आते हैं, डॉक्टर फ्री में मिल जाते हैं, सलाहकार फ्री में मिल जाते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा डिग्री धारक MBA हैं, जो डिग्री नहीं भी लिए हैं फिर भी सलाह देने आ जाते हैं। काम करने की बारी आती है तो कोई नहीं आता है। एक बार आचार्य श्री ने बहुत अच्छी, हम बिहार कर रहे थे आचार्य श्री के साथ छत्तीसगढ़ में, और नारे लगा रहे थे लोग कि महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य श्री बोलते हैं कि आंधी तूफान आता सब भग जाते, जैसे सांप को देख के भग जाते ना, डर जाते। तो ऐसे ही हर जगह की स्थिति है, ऐसा नहीं सोचना। ये पूरे देश दुनिया को इसलिए बोलता हूं मैं कि किसी एक को बोलो तो उसको बुरा लग जाता। अब इसमें किसी की बुराई नहीं है। जो ले प्रवचन में तो ये होता है कि संत उपदेश देते हैं अच्छे के लिए, सबकी भलाई के लिए। इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, तो लाखों लोगों के लिए बोलता हूं, क्योंकि कोई ना कोई सुन लेगा। एक व्यक्ति भी सुधर गया तो समझ लो सार्थक हो गया। इसलिए किसी एक व्यक्ति को नहीं बोली जाती, जो भी बात बोली जाती है पूरे लोग, क्योंकि जिनवाणी जो रहती ना, शास्त्र वो होता है ना, शास्त्र में जो बात लिखी जाती है किसी एक के लिए नहीं लिखी जाती है, प्रिंट होते हैं, फिर सबके लिए वितरित किए जाते हैं। पूरे सब लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लोग लाभ लेते हैं। क्योंकि सबसे कठिन है तो जैन धर्म है।
इसलिए तलवार की धार के समान, इसलिए घबराया नहीं करो, हृदय को मजबूत करो, अपना जो सीना है वो कितने इंच का करो, 56 इंच का, बातों में नहीं करना। तो ऐसे बस वीर पुरुषों की जरूरत है। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए कायर लोग इस धर्म को धारण नहीं करते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं जो उपवास कर रहे हैं, भले ही मौसम अनुकूल नहीं होगा, लेकिन आप चिंता नहीं करो, ऊपर से आपकी मदद करने देवता भी आएंगे, और वो अपने आप में बड़ा काम है, कठिन है। इसलिए कठिन काम हर कोई नहीं करता। जो भी कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, सेवा करो। लोग क्या सोचते हैं, बस महाराज की वैयावृत्ति करेंगे और बाकी लोग बेचारे जो उपवास कर रहे हैं तो उनकी नहीं करेंगे। अरे सबकी वैयावृत्ति करोगे, पुण्य वही लगेगा, तीर्थंकर बन जाओगे तुम, तुम्हारी भी प्रतिमा विराजमान होगी। क्यों घबराते हो, भगवान बनने की क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी। इसलिए अपन लोग एक वरांग चरित्र में राजा वरांग का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। देखो, मैं प्रसंग बस इसलिए बता रहा हूं, बीच बीच में और भी बातें बताना, कि राजा वरांग घर से आता है और पूजन की द्रव्य लेकर आता है, इसलिए अपन को घर से ही द्रव्य लाना चाहिए। धो के भी ला सकते, कुएं के पानी से, अभिषेक का जल नहीं ला सकते क्योंकि वो भगवान के ऊपर अभिषेक होता है, पूजन तो दूर से करते हैं। और नहीं है तो मंदिर में जल ले लो, अपने घर से अच्छी द्रव्य लाओ और अच्छे से पूजन करो, ठाट बाट के साथ। लोग कंजूसी करते हैं ना, महाराज जी नहीं बोलते, लोग जल इतना सा चढ़ाएंगे, इतना बड़ा घड़ा चढ़ाओ, क्या दिक्कत है, जल स्नान में कितना लगाते हो। इसी प्रकार से चिटक है ना, वो पुरानी परंपरा कंजूसों की चल रही है। तो लोगों ने आज तक, हमने आज तक नहीं देखा कोई ने बड़ी चिटक चढ़ाई हो, अभी तक नहीं देखा इतने, क्योंकि लोग क्या करते, कंजूसी तो अपना लेते, अच्छी चीजें भी अपनाया करो। इसलिए ऐसा कोई नहीं लिखा कि भगवान को बड़ी नहीं चढ़ा सकते। बड़े बड़े श्रीफल बनाते हैं ना, वो अलग से, वो स्पेशल बनते हैं अलग से, है ना, तो श्रीफल बड़े बना लेते, ऐसे ही बड़ी द्रव्य भी चढ़ा सकते। तो इस प्रकार से छत्र, चमर, भामंडल आदि अर्पण करते हुए वरांग चरित्र में उल्लेख आता है। राजा वरांग, वो कई लोग क्या कहते हैं 16 में है ना, और भी विकल्प आते हैं, इसलिए लिखा है। मैं इसका ना विरोध करता हूं ना मैं कोई समर्थन, मैं तो अच्छी चीज के लिए बोल रहा हूं कि अष्टप्राति और भगवान की हर वेदी पे रजतमय होना चाहिए, नहीं है तो सामान तो रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का श्रृंगार है, शोभा है। भगवान को अपन क्या अर्पण दे सकते, अपने किसी का जन्मदिन होता तो गिफ्ट ले जाते, भगवान तो देख नहीं रहे तो काय को। अरे भगवान का जब जन्म कल्याणक हो या भगवान का मोक्ष कल्याणक हो, उस पर अच्छी गिफ्ट ले जाना चाहिए। ये क्या है, हम भूलते जा रहे हैं और बस दिखावे प्रदर्शन में ही हमें आनंद आता है। तो राजा वरांग ऐसा ही करता था, इसलिए बीच में बोला जा रहा है कि बिना धोए हुए पूजन सामग्री जो अर्पण करता है वह अत्यंत दरिद्र के घर में दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। जो मलिन खंडित पुष्पों से पूजन करता है वह मरण कर निर्धन मिलेच्छ के घर में उत्पन्न होता है। इसलिए जो पूजन नहीं करते हैं वो खड़े होकर के पूजन का नियम बाद में ले सकते हैं, महाराज जी से अलग से भी ले सकते हैं। शर्म लगती है, कई लोग ये कहेंगे बताओ पूजन नहीं करते, धर्म के काम में शर्म नहीं किया करो। जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता था, कई बार उठते नहीं लोग, इसलिए नहीं पूछते। आचार्य श्री हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में बोलते थे, तुम लोग प्रश्न पूछा करो खड़े होकर के। यानी आचार्य श्री ने हम लोगों को शुरू से सिखा दिया कि अगर तुम्हें दुनिया में रहना है तो चिंता नहीं करना, बिल्कुल डर कर नहीं देना, सिंह की तरह रहना। आचार्य भगवान को मालूम था कि देखो उनकी उम्र निश्चित थी, इसलिए कह रहे आचार्य श्री की भी उम्र जितनी थी 77 वर्ष के आसपास उनका समाधि हो चुकी है। देखो हम तो देखते हैं कि आचार्य भगवान को कितनी दया करुणा थी। आचार्य भगवान जैसा हृदय किसी का हो ही नहीं सकता। उनके अंदर चाहे वो प्रतिभा स्थली हो तो उनके लिए, चाहे वो हथकरघा हो तो उनके लिए, मतलब एक संत को चिंता थी कि पूरे देश और दुनिया का कल्याण हो, सभी की वैयावृत्ति करते थे, वो सेवा करते थे आचार्य भगवान भाव से, यानी कि प्रेरणा देकर, मार्गदर्शन देकर। और हम जैसे सब कंजूसी करेंगे तो हमारे आचार्य भगवान के तो जो प्रकल्प हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, इसलिए ऐसे महादानी तैयार करो। हम तो कहते हैं जो बड़े बड़े दानी हैं वो तो हैं ही, उन जैसा हर व्यक्ति को बनना चाहिए, उदार हृदय। इसलिए थोड़ी सी 2-3 मिनट की बात कह के बस पूर्ण करते हैं। बस तो ना मुझे किसी धन दौलत की चाह है, ना मुझे अन्य किसी की परवाह है, संयम ही बस मेरे पास है और यही मेरी सबसे बड़ी जायदाद है। तो संयम से बढ़कर दुनिया में कोई खजाना नहीं होता है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई होता है तो संयम होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने हम लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया है कि इस संयम के माध्यम से हम लोगों को जो संयम प्रदान किया। और आप लोग जब भी जहां जहां उपवास चल रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो आप लोग
जहां भी संतों के भी उपवास चल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि पारणा में विशेष सावधानी रखें, भावना तो रखें, जम सकई तम की रही, जो शक्ति है वो करे, जो नहीं कर सकते उसका प्रयास करें। तो अपन क्या करते हैं, भगदड़ मचाते हैं, जिद करते हैं। एक चीज सीख लो हमेशा, वैसे भी सामान्य से कोई साधु से ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए, ये आपकी खराब आदत है, बदल लो। मैं सीधा बोल रहा हूं, कड़क बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश के लिए बोल रहा हूं कि देश में जहां जहां जो लोग सुन रहे हैं, और आप हमारी बात पहुंचा भी देना, अच्छी बात तो पहुंचाया करो तुम, ठीक है ना। तो अच्छी बात पूरे देश और दुनिया तक पहुंचना चाहिए कि जो आहार देते हैं वो क्या करते हैं, जिद करते हैं, परेशान करते हैं। ये महिलाओं में विशेष आदत होती है, पुरुषों में भी रहती है। तो अपन कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, और अच्छे से आहार दें, जिन साधु की जैसी व्यवस्था है, लेकिन पड़गान करके दें, क्योंकि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उसको शमशान कहा गया। अपने पड़गान करके दे, और नहीं तो आहार देने को मना नहीं है। उनकी अनुकूलता देख के पूछ के जाए चौके में। अपन लोग जबरदस्ती करते हैं, ये गड़बड़ है, ये इससे व्यवस्था खराब होती है, साधु को भी असावधानी होती है। साधु पारणा कर रहे हैं और गर्मी है, अनुकूलता नहीं है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, अव्यवस्था करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से। इसलिए पूरे देश के जहां जहां साधुओं की पारणा हो, पारणा महोत्सव हो, तो उसके इस प्रकार से अपन व्यवस्था करें, सहयोग करें। किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा, सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल, लोगों की आदत होती है इस कान से सुनते, इस कान से अब निकालना नहीं है, इसको अंदर रख लेना हमेशा के लिए। साधु से अपनी भावना रखो, महाराज जी ले लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। कोई बीमार साधु है, किन्हीं की पारणा हो रही है, किन्हीं का स्वास्थ्य खराब है, किन्हीं के अंतराय हो रहे हैं, तो अपन को उनसे क्या करना चाहिए, बस एक दो बार करके अलग कर दो। लोग क्या करते, प्रेशर डालते हैं। आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आता तो जबरदस्ती बेचते, माल के दिखाते हो, उसकी रख दो, उससे जेब में से पैसा निकाल लो, ऐसा करते क्या? ऐसे महाराज जी को लेने ही तो गए आहार, देना तो है, लेकिन अनुकूलता देखो उनकी, पहले पूछ के जाओ चौके वालों से। ऐसे नहीं उसके घर गए उठा के दे दिया, तुम्हें पुण्य नहीं लगता। ये तो सहयोग है, जो आहार कराने जाते वो सहयोग करते हैं, वैयावृत्ति कहलाती वो। इसलिए दूसरे के चौके में जाओ, पूछ के जाओ, व्यवस्थित दो, किसी को मना नहीं है, लेकिन देखने भी जाओ तो व्यवस्थित रहो, 16 वालों का ध्यान रखो। इस प्रकार से आगे फिर अगले पार्ट में फिर चर्चा होगी, ये अभी पार्ट चल रहे हैं, अगले पार्ट बाद में आएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की